विजय और पराजय, युद्ध के दो ही पहलू नहीं होते। युद्ध के अंत के बाद का दृश्य। मैं सम्राट अशोक घोषणा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। उस भगवान की खोज में निकलूंगा जिसने इस धरती की और हम इंसानों की रचना की, ताकि मैं इस धरती पर बसने वालों की मदद कर सकूं। सम्राट अशोक की भगवान को ढूंढने वाली इस याद उन्होंने वो पा लिया जो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी इच्छा होती है। पता नहीं उनको भगवान मिले या नहीं, चीज मिली जो किसी भी इंसान को भगवान जितना पावरफुल बना सकती है। लेकिन उनको पता था अगर ये किसी भी इंसान के हाथ भी आ गई तो इसमें दुनिया को तबाह कर देने वाली ताकत है। और इस डर से उन्होंने उनको 9 अलग अलग पुस्तकों में बांटकर उनके खुद ट्रेन किए गए 9 अलग अलग रक्षकों को सौंप दिया ताकि कोई भी उसकी पावर्स एक साथ यूज ना कर सके। और अब वो ब्लैक स्वॉर्ड वाला बंदा भला प्यार देता है, किसी की जान नहीं लेता। वो आ रहा है। ए श्रवण रुको, ए श्रवण रुको, मत रोको मुझे। क्या हुआ है? सुसाइड क्यों कर रहे हो? इतने दिनों से सब ठीक था ना, अब क्या हुआ अचानक? अचानक क्या हो गया ऐसा? छी! ऐसी क्या परेशानी हो गई? सुसाइड करना जैसे फैशन बन गया आजकल। इतने डरपोक लोगों को प्यार और शादी करने की जरूरत क्या है? हमें बता बिना तुम लोग मरना चाहते हो ना, मरने दो उन्हें। हमें क्या करना? चलो चलो यहां से। प्यार का तो इजहार भी नहीं किया, मौत को गले कैसे लगाओगे? अगर कोई मर जाता है ना तो पता है सबसे ज्यादा दुख उसके दोस्तों को ही होता है। जानता है क्यों? क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता है। तुम लोग तो एक बार में मर जाओगे। आने वाले हर फेस्टिवल में, हर सेलिब्रेशन में तुम लोगों को याद करके हम मरेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमें तो तुम बचपन से देख रहे हो ना। हम एक साथ बड़े हुए, एक साथ रहने लगे। अब मुझे आदत हो गई है तुम्हारी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन लोगों की झगड़े की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इतने दिनों से हम साथ में हैं, इतने दिनों से साथ में रह रहे थे। इस बात का पता चलने से वो हमें अलग कर रहे हैं। हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे भी। अगर जिंदगी ऐसी है तो मुझे नहीं चाहिए। I love you यार, I love you। I love you। ए श्रवण, ये प्यार जिंदगी का मुझे मतलब नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ये मेरे पास मेरे साथ होनी चाहिए। मेरी जिंदगी इसके बिना अधूरी है मेरे यार। तुझे तो पता है ना मैं इसके बिना रह नहीं पाता हूँ। मेरे जीते जी अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा मर जाना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। सॉरी यार, सॉरी। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। दुनिया से दूर जाकर अपना घर बनाओगे तुम। अब और सहन नहीं करेंगे। और कितनी बार होगा ये सब? और कितनी जाने जाती रहेंगी ऐसे? आज शाम को ही तुम लोगों की शादी करवा देंगे। चलो अब मौत को हराकर हम प्यार को जिताएंगे। ए श्रवण, आ रहा हूं। गया ये। तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त। हैप्पी मैरिड लाइफ दोस्त। कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। थैंक्स यार शादी करवाने के लिए।
सॉरी यार, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। ये जिंदगी सपने जैसी लग रही है। ये जिंदगी तेरी देने मेरे दोस्त। कई बार हम अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, उस वक्त तेरे जैसा दोस्त ही काम आता है। वैसे तेरे दिल में उसके लिए कभी फीलिंग नहीं जगी क्या? तुम लोग भी तो हमारी तरह बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हो, कभी एक बार भी एहसास नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है यार, कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी इसी समय अर्जेंटली उसे देखने का मन कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उससे जाकर मिल लूं। अरे कल तक तो वो मेरे बगल में ही थी, लेकिन अब वो मुझसे दूर हो गई है। ऐसे मेरे दिल को लग रहा है कि समझ ही नहीं पा रहा हूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अब क्या करूं मैं? इसी को तो प्यार कहते हैं। वो तेरे पास नहीं है पर तेरे दिल में है वो। प्यार को ना समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार में कुछ अलग ही फीलिंग होती है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तू जिस रास्ते पे चल रहा है ना, वो रास्ता मरते दम तक तेरे साथ ही चलेगा। स्मार्ट लग रहे हो श्रवण। रिलैक्स। माँ को सॉरी बोलना और गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलना बहुत मुश्किल होता है। कम ऑन। क्यों बदमाश, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? तुम्हें क्या करना है? अरे आंटी, वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। रोज तो मुझे कॉलेज ले जाने के लिए टॉर्चर करती है। उसको छोड़ो, तुम पहले जाकर चिन्ना को टाई पहनाओ, स्कूल बस आ जाएगी। हे सुनो, टिफिन रेडी है? हाँ रेडी है। मुझे टाई पहना दो। क्या रे बदमाश, तुम्हें टाई पहनना भी अभी तक नहीं आता है? बदमाश कहीं के। ये तुम लोग माँ बाप के लाड़ की वजह से बिगड़ गए हो। बुलाइए ना उसे, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, पता नहीं क्या कर रही है। आप तक रूम से बाहर नहीं निकली, नाइट डिनर भी नहीं किया उसने। आज कितने दिनों के बाद मौका आया है। सुनो, उठोगे या नहीं? उठो ना। क्या हुआ? उठो ना। रोज सुबह आकर मेरी नींद खराब करती हो ना, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ? क्या हुआ यार? उठो श्रवण। क्या हुआ? श्रवण उठो, श्रवण देखो। हे श्रवण। अरे क्या हो गया तुझे? मैं सिर्फ एक दिन के लिए तुमसे दूर हुआ और तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो गई। सुनो, तुम्हारी बाइक कहाँ गई? अरे वो किरण लेकर गया है। तुम मेरी बाइक के पीछे क्यों पड़ी हो? वैसे भी कल से तो तुम्हें चलकर ही जाना पड़ेगा। जब तुम मेरे ड्राइवर हो तो मुझे चलकर जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा था ना, वो लोग नहीं आएंगे। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम लोग रोज कॉलेज आते हो लेकिन क्लास में नहीं जाते। चलो क्लास चलते हैं। ए, तुम लोग कॉलेज पढ़ने आते हो या क्या? तुमने अपनी बकवास फिर से शुरू कर दी। हमारा इतिहास अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। किताबों से केवल पढ़ाई की जाती है, उसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जाता। वैसे भी मैं खुद अपनी किताब लिखना चाहता हूँ। किसी और की लिखी हुई किताब को पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुमने टॉपिक क्यों छेड़ी? अब देखा ना, शुरू हो गया ये। तुम दोनों ने ही से बिगाड़ के रखा है। क्या हमने? अरे ये क्लास में आते हैं, स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं। अच्छा होता कि ये नहीं आता। अब तुम निकलो। तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधरोगे। चलो, बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम। अच्छा यार, मैं क्या कह रहा था, जाने दे। अच्छा मैडम। ए, माल मिल जाएगा ना? याद रखना, अगर थोड़ी भी गलती हुई ना तो इस समंदर में तेरी समाधि बना दूंगा। नहीं भाई,
जो हमेशा माल सप्लाई करते वही हैं। डील पक्की है, 1 हफ्ता हमारे लिए काफी होगा। हम जरूर बेईमानी का धंधा करते हैं, पर इस धंधे में लोग ईमानदार होने चाहिए। अच्छा मेरी जान, दोबारा शॉपिंग करना है क्या? वो कुछ ड्रेसेस लेना था। ए भाई, देखा क्या? कौन है ये लड़की? लड़का तो काफी फास्ट लग रहा है भाई। ए, क्यों बे, जूनियर है क्या? हाँ भाई, सबको समझाता हूँ, कोई सुनता क्यों नहीं है? पहले तो वो स्माइल करेगी, फिर आई लव यू बोलेगी, तुम्हारा एटीएम कार्ड मांगेगी, बाद में तुम्हें वेडिंग कार्ड दे जाएगी। बिना सोचे समझे ही तुम कमिटेड हो गए हो, सब भूल जाओ। कल से उसके साथ घूमना मत, समझा? प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज। अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हो? क्या हुआ? कॉल आया? उसी का कॉल है ना? 10 मिनट भी वेट नहीं कर सकती क्या? फोन मुझे दे। भाई को फोन दे। ये लीजिए। छी, तुम लोग नहीं सुधरोगे। जैसे ही लड़की मिलती है, माई बेबी, माई डार्लिंग, माई लव, माई जान, सभी लड़कियां लड़कों का फोन चेक करती हैं, पर लड़के कभी फोन चेक करते हैं क्या? जितने बकरे हलाल हुए सबकी लिस्ट मिल जाएगी। उन्हें सच्चा प्यार करने वाला नहीं चाहिए, जो उनका खर्चा उठाए वो चाहिए उन्हें। इतना समझाने के बावजूद भी अगर तुम उससे मिलते रहोगे तो एक दिन वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग जाएगी, और तुम ये कॉलेज का गेट छोड़कर भी नहीं जा पाओगे। चलो जाओ। अरे भाई, दोबारा उसके साथ दिखा तो समझ जाना। निकल चल निकल चल। ए, उधर नहीं, इधर। ए, क्या भाई, उसे छोड़ दिए, थोड़े मजे ले लेते उसके साथ। तू क्या देख रही है? चल निकल। क्या यार, इस बार किसको पकड़ा? कोई जूनियर था क्या? कॉलेज में आजकल गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। कैंपस में घूमने से भी आजकल डर लगता है। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बोलो। तुम्हें नहीं पता आजकल कॉलेज में क्या चल रहा है? हर तरफ गुंडागर्दी, कितना भी मना करो घूमते रहते हैं। पता नहीं इन्हीं कॉलेज के अंदर आने की परमिशन कौन देता है? प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। किसी ने परेशान किया क्या? और किसके बारे में? वो अर्जुन के बारे में बोल रही है। मतलब अर्जुन सर के बारे में। क्या कहा? तुम्हें पता है ना भाई ऐसा क्यों बना? जो उसके साथ बीता है, भगवान करे किसी और के साथ न बीते। सर जो कह रहे हैं ना, उसे फॉलो कीजिए मैडम। सुना सर ने क्या कहा? ओके सर, ओके। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं 3 सालों से देख रही हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन जो लोग तुम्हें देखते हैं वो लवर्स कहते हैं, और तुम कहती हो कि तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं, तुम बस चाइल्डहुड फ्रेंड हो। वैसे ये ट्रेजेडी क्या है? हाँ, तुम उसे 3 सालों से कहने की कोशिश कर रही हो, फिर कह क्यों नहीं देती? प्यार करना और प्यार का इजहार ना करना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। ये सब मुझसे क्यों छुपा रही हो? तुम्हारे फीलिंग्स को मैं नहीं समझूंगी। मैं भी तो एक लड़की हूँ। तुम जो उससे छिपा रही हो, इस प्यार का इजहार कर दो। तुम्हें उसे जाकर बताना होगा। देखना वो तुम्हारी हर बात को जरूर सुनेगा और उस बात को समझेगा भी। उसे मैंने कितनी बार बताया है, अब और कैसे बताऊं? मैंने हर तरीके से कोशिश की है, सिर्फ बातों के अलावा। हमेशा साथ में रहता है। कैसे इजहार करूं मैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, अब साथ में जिंदगी बसाना है। कैसे कहूँ? अभी अगर मैं उसके पास जाकर आई लव यू कहूंगी, वो तुरंत कहेगा आई लव यू टू, फिर कहेगा बाइक पर बैठो घर चलते हैं, और ये सब इजीली ले लेगा। उससे मेरा स्पर्श, मेरे फीलिंग, फ्रेंडशिप नहीं है। और उसे कैसे बताऊं, कैसे बोलूं और कैसे कहूं?
सुनो, आज कॉलेज में एक जूनियर लड़की ने पूछा तुम दोनों लवर्स हो क्या? कॉलेज में सबको वही लग रहा है। सुनो, तुमसे कह रही हूं। छोड़ना, बचपन से हम लोग साथ में रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिंदगी भी साथ में बिताएंगे। वैसे तुम जूनियर्स के साथ क्यों घूमती हो? चलो छोड़ो, एक नई मूवी रिलीज हुई है, चलना है क्या? तुम जाओ, मुझे लैब में जाकर कुछ नोट्स लेने हैं। तुम नहीं जाओगी तो क्या हुआ, मैं विजय के साथ चला जाऊंगा। बस यही, रुको रुको। क्या हुआ? मधु से कुछ बुक्स लेने हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ। अरे बाप रे, इतनी सारी बुक्स। ये तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है, मेरी तो लाई हो ना। ये लो, इसे पढ़ना है, उसे नहीं। उसे जिंदा रहकर पढ़ना पड़ता है, इसे जिंदा रहने के लिए पढ़ना पड़ता है। बड़ी गलती हो गई, आपसे पूछ लिया। मेरी जिंदगी के रास्ते बिना मंजिल के गुजर रहे थे। तुमसे मिलने की तड़प मेरी समझ से परे थी। तुमसे मिलने के बाद खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था। जिंदगी की राह में लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती है, हार कर भी लड़ने वाले की हमेशा जीत होकर रहती है। जीत उसकी नहीं होती जो मैदान से दूर खड़ा रहता है, जीत उसकी होती है जो मैदान में जाकर लड़ता है। हेलो, और कितनी देर है? जल्दी आओ, आधी रात में आइसक्रीम के लिए टॉर्चर करने लगी। जल्दी आओ, बोलो ना भाई। उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ? ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ। कितनी बार भी तुम्हें समझाऊंगी, पर तुम समझ नहीं पाओगे मेरे प्यार को। सुन रहे हो तुम मेरी आवाज़ को, मेरे दिल की धड़कन को? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम ज़रूर आओगे, मुझे मेरे दिल पर विश्वास है। क्या हुआ? ए भाई, उस श्रवण का भाव आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। लड़कियों के साथ बहुत घूम रहा है वो, मना करने पे भी सुन नहीं रहा है वो। लगता है अपना ही ग्रुप बना रहा है वो। उसे कंट्रोल में रखना होगा, वरना वो पूरे कॉलेज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, अपनी मर्जी चलाता रहेगा। बुलाओ उसे। उसे अच्छी तरह समझा देना भाई। हाँ भाई, इन लोगों का रोज रोज नाटक बढ़ते जा रहा है। जल्दी चलो यार। हाँ, आ रहा हूँ, मैं उससे बुलाता हूँ। इधर आ, भाई बुला रहा है। ये पकड़, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ भाई? जा भाई के लिए सिगरेट का पैकेट लेकर आ जा। जाना, जल्दी लेके आ। देखा भाई कैसे इतरा रहा है। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा। और कुछ चाहिए भाई? दस सिर होने के बावजूद भी दिल हमेशा एक ही होता है। भाई गलती हो गई भाई, मेला है ना, रिलैक्स। भाई मेला है ना,
रिलैक्स 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 रिलैक्स। फेस्टिवल पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। सॉरी यार। ओके, हैप्पी हैप्पी दशहरा भाई, हैप्पी दशहरा। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग? चलो रे चलो। यार तेरा इस हफ्ते का प्लान क्या है? मुझे कुछ पता नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये हफ्ता मैं कैसे गुजारूंगा। वैसे मेरा कोई भी काम प्लान करके थोड़ा ही ना हो पाता है। वैसे ये विजय कहाँ पर गया है अब? कहाँ चला गया ये? तुझे कुछ पता है? पता नहीं यार, थोड़ी देर पहले यही तो था। अरे क्या कर रहे हो? कैसी बच्चों जैसी हरकत कर रहा है? हे! पता नहीं ये कब बड़ा होगा। इस मेले में इसको बजाने में बहुत मजा आ रहा है। क्यों मेरे भाई, बहुत कलरफुल मेला है क्या? बहुत कलरफुल मेला है। इसे देखने के लिए मेरी आंखें कम पड़ रही हैं। चलो ना, रंग बिरंगी तितलियों को देखते हैं। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें पता है इस मेले को इतना कलरफुल क्यों बनाया गया? पूरा शहर छान मारा पर माल कहीं नहीं मिला। थोड़ा ही माल बचा है, पूरी रात इतने में ही गुजारनी होगी। कौन समझाए बेवकूफों को कि घर को जलाने वाली चिंगारी जिंदगी को राख करने वाली एक औरत के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब इन पागलों को कौन समझाए? लड़कियों का पीछा भी तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। जो सदियों पहले मर चुका है उसे बार बार मारकर जश्न मनाते हैं लोग, बेवकूफ नहीं के। अरे श्रवण, इस बार इस रावण को जलाते समय मुझे कुछ याद आ रहा है। एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मिल रही है इसको। छोटी गलती? छोटी गलती? छोटी गलती नहीं है ये। पति के न होने पर पत्नी को घर से उठाकर ले जाना छोटी गलती नहीं है। झूठ बोलकर लक्ष्मण रेखा पार कराना, झूठ बोलकर किसी का अपहरण कराना कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी को जीतने की उम्मीद रखनी है तो हराकर जीतो, धोखा देकर नहीं। अपनी पसंद की लड़की को लेकर आना और उसकी अनुमति के बिना उसे हाथ भी नहीं लगाना, ऐसे इंसान को राक्षस का दर्जा दिया गया है। केवल एक गलती की वजह से रावण राक्षस बन गया। उसने कोई एक गलती नहीं की। बताऊं और क्या क्या गलतियां की हैं? तो इतना सब होने के बावजूद सेलिब्रेशन करना जरूरी है क्या? कोई जिंदगी देने वालों की जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसका हाल यही होगा। पत्नी को लाने के लिए सही या गलत का रास्ता चुनने वाला, युद्ध में पीछे से मारने वाला और तो और दूसरों की बात सुनकर मां बनने वाली औरत को इस तरह से जंगल में छोड़ देना, ऐसे तो इंसान को भगवान का दर्जा दिया गया है यहाँ पर। ये कोई मामूली त्योहार नहीं है, गलतियों का पश्चाताप है ये। और कब तक ऐसा चलता रहेगा? वहां आग में शरीर नहीं जल रहा, प्यार पाने की तड़प है। इसे कष्ट नहीं कहा जाता, माता सीता के कष्टों का फल है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसके पीछे औरत कहाँ थे? फिर भी रावण को राक्षस कहते हैं। तुम्हारे अंत से ही दुनिया का कल्याण है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चाहे कितना बलशाली वीर हो, पर किसी औरत की बात सुनने से वो उसे मार डालते हैं या फिर उसके पीछे से वार करते हैं। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। लास्ट टाइम वो लोग बच गए थे, इस बार पार्टी में आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। ए, पिताजी आ रहे हैं, मैं बाद में कॉल करता हूं। सुनो, रुको। बाइक कहाँ है? फ्रेंड लेकर गया है। फ्रेंड को दिया है या वो मारवाड़ी लेकर गया है? पता है ना आपको, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा फायदा भी होना तो चाहिए। तुम खुद एक टपोरी हो, ये जानते हो ना, और दुनिया भर के झगड़े घर पर लेकर आते हो तुम सब अपने आवारा दोस्तों के लिए 1 लाख 2 लाख खर्चा करते हो और कॉलेज भी नहीं जाते हो। सारा दिन कॉलेज की कैंटीन में टाइम पास करते हो। पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तो अब क्या हो गया? मेरी मेहनत पर पानी तो फेरते किसने कहा मुझे पढ़ाने के लिए? नहीं चाहिए आपके पैसे। अब क्या हुआ? कुछ हुआ क्या अंकल से? ये तो रोज होते रहता है, छोड़ो ना। तुम लेकर आई हो ना, वो मुझे दे दो।
अब बताओ क्या हुआ? बार बार ताना देते हैं कि अपने पैसे से पढ़ा रहा हूं। किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे हैं ना। जैसा वे करते हैं उसके हिसाब से मैं नहीं कर सकता। बिजनेस करने से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उससे खुशियां नहीं मिलती। अगर अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा कर चलोगे और उस समय आंख नहीं खुली होगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर उनकी तरह से चलूंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ पर पैसे खर्च करके खुशियां खरीदना चाहते हैं। ये सब मेरी आंखों में छुपता है। हे श्रवण, सब भूल जाओ। पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तुम भी उनकी तरफ से बोल रही हो? मेरे पेरेंट्स ने बचपन में कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन अब वो मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश करवा रहे हैं। पेरेंट्स अब वो मुझे खुशियां देने की बजाय मुझे परेशान करने लगे हैं। अभी तुम सब भूल जाओ। ये देखा, तुम्हारी पोएट्री प्रिंट करवा दी। थैंक्स। वो लोग कब मुझे तुम्हारी तरह समझेंगे? ये मेरी किस्मत की लकीरें हैं। इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, मैं हमेशा साथ रहूंगी। खुद आ गया ना अपनी मौत के पास। आज उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं उसे। आजा। आजा। आजा 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 आजा। छोड़ मुझे। आजा आजा। आजा। रुक। रुक रुक। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। रुक रुक। बता कहाँ है?
बता कहाँ है? मुझे नहीं पता। कहाँ है वो? नहीं पता। बता कहाँ है? कहाँ है? बता 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 कहाँ है? कहाँ है? बोल जल्दी बता। कहाँ है वो? बता कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो? बता बता वरना जान ले लूंगा। बता कहाँ है? बता कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? 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 बता। मुझे हाँ? ए! हेलो बोलो यार वो लोग मिल गए। हाँ मेरे आने तक उनके साथ ही रहना। ठीक है जल्दी आ जाना। अरे खाना तो पूरा खा के जा। साहब को देखा, 1 रुपए की कमाई नहीं है और खा बड़े बड़े हैं। पता नहीं कब सुधरेगा ये। सब नॉर्मल है या नहीं, एक बार कॉल करके देखती हूँ। आंटी श्रवण कहाँ है? कॉल किया था, उसका कॉल ही नहीं लग रहा। रात में खाना खाने बैठा था, किसी का कॉल आया और बीच में ही उठकर चला गया। वो कहा 10 मिनट में आता हूँ और तब से उसे कॉल कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। अब ये कहाँ गया होगा, किधर होगा? क्या हुआ तुम्हें? वहाँ पर कुछ लोग बहुत गंदे तरीके से रैगिंग कर रहे हैं। हे जी बोलिए। सीनियर्स, हेलो सर। नाम क्या है? दिव्या सर। किस ग्रुप में हो? बी फार्मेसी सर। दिव्या, तुम्हारी हाइट क्या है और वेट? सर वैसे यार बाकी सब ठीक है, पर वेट क्यों पूछ रहा है? उठाने से पहले वेट जानना तो पड़ेगा ना। अगर वजन ज्यादा हुआ तो मैं नहीं उठा सकता हूँ। देखकर पता नहीं चल रहा है जिम में जाकर कैसे मस्त स्लिम बॉडी बनाकर रखी है। सब तुम ही करोगे या इसे भी कुछ करने दोगे? हे बेबी, चलेगी क्या साथ में जिम? अरे चलेगी यार, भाई की बात तो सुननी ही पड़ेगी। भाई को नंबर देकर चली जाओ, जब जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे और तुझे जरूरत पड़ी तो तू कॉल कर लेना। कोई और भी होगी तो बता देना, तेरी दोस्त, तेरी बहन, कोई भी हो, सब चल जाएगी। अगर नहीं है तो तू अभी आ जाना, हम तुझे भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। जरूरत पड़ने पर हम किसी से भी काम चला लेते हैं। वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम रो मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो मेरे साथ। कौन है, दिखाओ मुझे। अगर उससे पता चला तो हमारी जान ले लेगा। उसे हमारा लड़कियों से बात करना ही पसंद नहीं है और हमने तो रैगिंग की है उस लड़की के साथ। हम तो बस उसके साथ केवल अपना बदला लेने के लिए घूम रहे हैं। बस केवल अच्छे समय का वेट कर रहा हूँ। उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ना प्यार है ना कुछ है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है, बताओ ना, कहाँ है? यहीं पर था। अच्छा हुआ मिल गए। अब बताती हूँ, चलो मेरे साथ। मॉर्निंग मुझे मंदिर जाना है, ड्रेस सेलेक्ट करना है। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। कुछ तो। तुम्हें क्या हुआ, कुछ सोच रही हो?
कुछ नहीं सोच रही हूँ। उसके बारे में सोच रही हो? कल से कॉल ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ होगा ये। अरे ओह शिट, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। इसको वॉश करके आ जाओ। हेलो, ड्रेस मिला क्या? हाँ मिल गया है, चेंज ही करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके चलो बाय। क्या करूँ, पूरी ड्रेस खराब हो गई। हे, ये क्या है तुम्हें पता है? क्या है बोलो ना। तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट है और कितने दिन ऐसा करोगे? तुम कभी सुधरोगे भी या नहीं? अपनी जिंदगी में खुद जीऊंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हो रही है, स्टूडेंट्स परेशान हैं और मेरा क्या? मेरी परेशानी की वजह वो है, वो मुझे अभी भी परेशान कर रही है। कम से कम अब तो सुधर जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, ये सब छोड़ दो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो। क्या जिंदगी बर्बाद की? हाँ करूंगा, करता रहूंगा, सबकी जिंदगी नर्क बना दूंगा मैं। यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम्हें कितना भी समझाओ तुम नहीं समझने वाले। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि तुम कॉलेज के प्रिंसिपल हो और उसके चमचे हो। इतना फील मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हारी फैमिली को उठाना पड़ेगा। तुमने क्या कहा? अब तुम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। कॉलेज कैंपस से बाहर निकल जाओ। तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वॉचमैन, इसे बाहर निकाल दो। किसने कंप्लेंट की? कौन है वो? भाई वो लैब में। श्रवण, कहाँ हो तुम? आप कौन है? हेलो हेलो, कौन है? आई मिस यू ना। हैं? हेलो हेलो हेलो, हम बहुत बार मिल चुके हैं। हेलो, कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते हो? मेरा नाम जानना है? आई लव। हेलो 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 हेलो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। हाँ? अरे बाप रे, ये लड़की कौन है? हेलो अरे क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी, मेरी फ्रेंड की बेटी ने शादी कर ली उसके खिलाफ जाकर। तुझे ऐसा कुछ करना हो तो मुझे पहले ही बता देना बेटा, ताकि मैं पहले ही मर सकूं। हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होगा पापा। अब आप जाकर सो जाओ। गुड नाइट। हेलो, कौन? इससे पहले कॉलेज में हमारा रोप चलता था, अब उसकी वजह से सब बंद हो गया। अब कॉलेज में हमसे कोई भी नहीं डरता, वहां तो जाना ही बेकार है। हाँ भाई, उस दिन ये लड़की आपकी छाती पर लात मार कर गई और ये लड़की ने तो आपकी जिंदगी खराब कर दी थी भाई। क्यों भाई? ये सारी लड़कियां हमारी जिंदगी के पीछे पड़ी हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने कॉलेज में तुम्हारी इज्जत का कचरा किया और एंट्री भी बंद करवा दी। हम उसे बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए।
उसने मुझसे पंगा लिया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। देखा भाई? आजा आजा, जल्दी आजा। तूने मेरी कंप्लेंट की ना, आजा आजा आजा, मैं तुझे फेमस कर दूंगा। तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। आजा आजा आजा, मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, आज तुझे तेरी औकात दिखा कर ही रहूंगा। आ गई ना, बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने कुछ नहीं किया, तो तुम लोग आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो, बताओ मुझे। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, हम कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे? प्लीज मुझे छोड़ दो। अनजाने में अगर मैंने कंप्लेंट की, उस वीडियो की वजह से मेरी फैमिली की इज्जत रास्ते पे आ जाएगी। प्लीज तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। चाहो तो कॉलेज में सबके सामने सॉरी बोलूंगी तुम्हें। सॉरी बोल रही हो? इस तरह लोगों का दिल कब तक तोड़ती रहोगी? तुम्हारे सॉरी बोलने से हमारे शरीर का घाव भर नहीं जाएगा, क्योंकि ये घाव जो तुमने मुझे दिया है ना, इसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तुम बोलो मैं क्या करूं? चाहिए तो ये सब रखो। मेरा दर्द ये नहीं है, बल्कि मेरे अंदर लगी हुई ये आग है। क्या कहा? क्या चाहिए? क्या चाहिए? मेरा प्यार मुझे छोड़ कर गया, कॉलेज से मेरी इज्जत गई, और 3 सालों में जो मैंने झेला है वो दे सकती हो? दे सकती हो? बोलो, दो मुझे, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे ला कर दो, दे दो। तुम मुझे नहीं दे सकती, अब तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। चली जाओ, जाओ यहाँ से। भाई नया माल आया है। श्रवण, सॉरी श्रवण। सुनो श्रवण, तुम्हारी माँ इस तकलीफ को नहीं देख पा रही है। तुम कई दिनों से खाना भी नहीं खा रहे हो और ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो, और तुम अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ रहे हो, किसी से बात भी नहीं करते हो। इस तरह करने से वो आ जाएंगी वापस क्या? श्रवण कुछ तो बोलो, हमसे बात तो करो। हे, ऐसे कब तक बने रहोगे? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? श्रवण, कहाँ हो तुम? शायद तुम ये वीडियो देखने तक मैं ना रहूं, तुम्हें देखे बिना मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? मैं अपने माँ बाप को अपना
भी नहीं दिखा पा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत दूर जा रही हूँ, इतना दूर। वहाँ कोई नहीं आ सकता। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मेरी खुशी के लिए तुमने सबसे लड़ा, लेकिन मैं जब तकलीफ में थी तुम मुझसे काफी दूर थे। अब मुझे इजाजत दे दो। सॉरी श्रवण, कल से तुम्हें कौन उठाएगा, कौन तुम्हें कॉलेज लेकर जाएगा? तुमसे ही, और तुम्हें ही बताना चाहती हूँ, इतने दिनों से छुपा कर रखी थी। सॉरी ना। आई लव यू श्रवण, आई लव यू। तुम यहाँ पर नहीं आए इसलिए नहीं मर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी इज्जत नहीं बची, इसलिए श्रवण जा रही हूँ। बचपन की हमारी दोस्ती को छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। आई लव यू ना श्रवण, आई लव यू। मैं तुमसे अब और कुछ नहीं कह सकती श्रवण, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे माफ कर देना श्रवण, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, तुम मुझे माफ कर देना। आई लव यू श्रवण, सॉरी। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। चले जाओ। ए अर्जुन, आज तू मेरे हाथों से मरेगा। उठ साले, उठ उठ, अरे उठ जा, उठ। क्यों मारा उसे बिना मतलब के? नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? उस मासूम की जान ले ली तुम लोगों ने। उठ जा, उठ जा, उठ साले, उठ उठ अर्जुन, उठ। बोल क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्यों उसकी जान ले ली तुम लोगों ने? बोलो। बोल अर्जुन, बोल बोल। I love you, I love you, I love you.